अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मैंने आज मैक्सिकन स्टेक बनाई है और साथ में स्टफ़ चिकन स्टेक बनाई है विद मशरूम सॉस। और ये दोनों की दोनों स्टेक्स बहुत मज़े की बनती है। एक मैंने फ्राइड बनाई थी और एक मैंने ग्रिल की थी। तो दोनों की रेसिपी आज मैं आपको देने लगी हूँ और ये बहुत ही यमी डिलीशियस बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने क्या था कि मैंने एक ब्रेस्ट लेके उसको सेंटर से उसको साइड से फ्लिप करके ऐसे सेंटर से 2 पीस कर लिए थे और उसको मैंने तोड़ा नहीं था, ठीक है। और मैंने हैमर लेके उसको ऐसे ही कर लिया, इसको हैमर से बिल्कुल फ्लैटन कर लिया। अच्छा, मैंने हैमर की जो साइड थी मैंने आपको दिखाई है कि मैंने कौन सी साइड मैंने यूज़ की है। आपने भी उसी साइड से फ्लैटन करनी है। इससे क्या होता है कि चिकन का जो रेशा होता है ना वो टूट जाता है और आप बड़ा स्मूथ और बिल्कुल क्रीमी सा टेस्ट आपको मुँह में आता है। लाइक चिकन का रेशा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर स्टेक के अंदर आ रहा हो। तो ये मैंने पहले ब्रेस्ट पीस जो मैंने फ्राइड चिकन के लिए बनाना था, फ्राइड स्टफ़ चिकन, उसके लिए मैंने ये एक साइड से मैंने इसको हैमर कर लिया था। और जो मैंने ग्रिल चिकन बनाना था उसके लिए मैंने यूज़ किया था ये थाई बोनलेस, ठीक है। तो ये मैंने जो स्टेक बनाई थी ग्रिल में वो मैंने थाई की बनाई थी, बट जो मैंने स्टफ़ चिकन से बनाई थी वो मैंने ब्रेस्ट से लिए पीस लिया था। तो चॉइस ऑफ मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी चॉइस का मीट ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसको भी हैमर कर लिए थे सारे के सारों को। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दोनों की मैरिनेशन मैंने सेम की हुई थी, इसमें कोई फ़र्क नहीं था, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। पहले मैंने सॉल्ट लिया एज़ ये टेस्ट, मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। मेरे पास 3 थाई पीस थे और एक ब्रेस्ट पीस था बड़ा वाला। और फिर मैं इसके बाद सॉल्ट के बाद ये मैं रेड चिली पाउडर इसके अंदर ऐड ऑन कर रही हूँ। और आप रेड चिली पेस्ट थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं, कि स्टफ़ चिकन आपको बिल्कुल लाइक मैं कहती हूँ कि बिल्कुल फीका अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मैंने डाली सोया सॉस, साथ में मैंने विनेगर डाल दिया 1 टेबल स्पून मैंने दोनों में डाला था। और इसके बाद मैंने मस्टर्ड पेस्ट जो येलो मस्टर्ड होती है ना वो मैंने इसमें ऐड ऑन की थी, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला था इसके अंदर। और फिर इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको मैरिनेट करके आप ऑलमोस्ट रख लें। आपने जब भी आपके घर गेस्ट आए, आपने मूड हो तो आप इसको निकालें, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए, ठीक है। तो ये मैरिनेट करके आप इसको रख दीजिएगा। मैंने भी ऐसे किया था कि मैंने नेक्स्ट डे बनाना था तो मैंने एक दिन पहले मैरिनेशन करके ना इसको मैंने रख दी थी। तो इसको मैंने सबको मैरिनेट कर दिया था अच्छे से। अच्छा, आपकी चॉइस, आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं मैरिनेशन में, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा स्टफ़ चिकन था। लेकिन जब आप ग्रिल चिकन करें तो आप उसकी मैरिनेशन में ज़रूर आप ऑयल जो है वो 1-2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने एक को फ्राई करना था और एक को कुछ करना था। यहाँ मेरा चाय का मूड हो गया तो मैंने कहा चलिए शाम की चाय भी बना लेते हैं। हस्बैंड गए हुए थे हॉस्पिटल पेशेंट्स देखने, तो मैंने यहाँ पे चाय बना ली अपने लिए और साथ ही मैंने सोचा कि इसको एंजॉय करते हैं रसों के साथ। आज मेरा रस का मूड था तो मैंने कहा चलो रस खा लेते हैं चाय के साथ। अच्छा, जैसे ही मेरा कहवा रेडी हो गया था मैंने इसके दूध को डाल दिया था और मैं चाय रेडी कर ली थी, अपने लिए भी कर ली थी और अपने हस्बैंड के लिए भी कर ली थी क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो उनको भी सर्व कर लेते हैं। तो फिर मैं एक साथ ही चाय बना लेती हूँ, बार बार फिर मैं नहीं जाती किचन में बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने चाय निकाल ली थी और फिर मैंने इसको भी इंजॉय किया। और बच्चे उस टाइम तक सो रहे थे, दोपहर में अपने बच्चों को सुला देती हूँ मैं। तो जो भी किचन का काम होता है दैट टाइम मैं को कर लेती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया था, जो भी स्टेक्स और स्टफ़ चिकन होती है वो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो वो आप मिक्स वेजिटेबल के साथ खाते हैं। यहाँ मैंने एक कैरेट ली थी और ज़ुकीनी ली थी। इन दोनों को मैंने लाइक इन पीसेस में, लॉन्ग पीसेस में कट डाउन करके इसको मैंने ब्लांच कर लिया। ब्लांच मीन के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और यहाँ मैं बनाने लगी थी मशरूम स्टेक फॉर द फ्राइड स्टफ़ चिकन। तो यहाँ मैंने क्या लिया था कि 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया था और बटर को आप डायरेक्ट डालेंगे तो वो जल जाता है। और इसके बाद मैंने फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही मैंने ऑयल डाल दिया था ताकि बटर जले ना और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जो भी आपकी मशरूम सॉस होती है ना, जो वाइट सॉस होती है वो हमेशा बटर में अच्छी लगती है, ऑयल में अच्छी नहीं लगती। तो बटर की क्वांटिटी आप ज़्यादा डाल लें। यहाँ मैंने स्लाइस मशरूम्स डाल दिए थे। अच्छा, इस सॉस की कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट्स नहीं है, डिपेंड ऑन
योर लाइक क्वांटिटी कि आप कितनी सर्विंग कर रहे हैं। ये मैंने 1 पर्सन के लिए की थी, तो मैंने उस लिहाज से ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून मैंने ये मशरूम्स ले लिए थे स्लाइस किए हुए, और इसको मैंने अच्छे से सौते कर लिया। इससे इसका जो रॉपन और स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप भी बटर में मत सौते कीजिएगा मशरूम्स को। और इसके बाद मैंने इसके अंदर बिफ़ोर एडिंग द क्रीम मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की थी। अगर आप डायरेक्ट क्रीम ऐड करेंगे तो वो फटने का चांस हो जाता है समटाइम, तो इसलिए बेहतर कि अच्छा, यहाँ मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया था, और फिर उसके बाद जो था मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की थी और ऑरिगेनो डाला था। यहाँ पहले मैंने ऑरिगेनो डाल लिया। ऑरिगेनो मैंने ऑलमोस्ट 1 टीस्पून डाला था। ठीक है, आप पिंच भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और साथ में मैंने वाइट पेपर भी ऐड कर दी थी, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होती है, थोड़ी माइल्ड होती है, तो आप वाइट पेपर इसमें ऐड कर दें। चाहे तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, बट वाइट सॉस के अंदर वाइट पेपर अच्छी लगती है जो मशरूम सॉस के साथ होती है। और यहाँ मैंने एंड में क्रीम मैंने ऐड की थी ताकि ये फटे ना। ठीक है, तो आपने भी ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए टिप है कि आपने क्रीम को कभी भी डायरेक्ट नहीं ऐसे गर्म करना, उसके फटने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ मैंने सारी की सारी क्रीम निकाल दी थी और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। तो आप चाहें तो ये सॉस बर्गर जो आपके चिकन बर्गर्स या बीफ बर्गर्स होते हैं उसके लिए भी सेम सॉस बनती है ऐसी। तो इसके अंदर मैंने चीज़ भी ऐड ऑन की थी, और चीज़ अब मैंने ड्यूरिंग सर्विंग टाइम मैंने ऐड की थी, तो वो भी आप इसको ऐड कीजिए और बहुत यमी सी बर्गर के अंदर सॉस बन जाती है। लेकिन ये मैंने स्टफ़ चिकन के लिए बनाई थी, मैंने स्टफ़ स्टेक बनाई हुई थी ना, उसके लिए मैंने ये सॉस बनाई थी। और इसको आप थोड़ा सा एक जैसे बॉयल लाए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होने लग जाए तो आप फ़ौरन से आप आंच से उतार लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट में मैं चिकन पाउडर डालना उसमें भूल गई थी। ये मैंने ऑलमोस्ट 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला था, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी आप डाल लीजिएगा, डैश ऑफ सॉल्ट, उससे भी इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ मुझे वाइट पेपर थोड़ी कम लगी तो मैंने कहा चलो और डाल लेते हैं, बिल्कुल भी फीकी ना हो, थोड़ा सा तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है जैसे पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने वाइट पेपर दोबारा डाली थी एज़ फॉर योर टेस्ट। तो ये देखें कि अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, तो आप इसको जैसे एक बॉयल आएगा आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो जब आपने सर्व करनी हो तो इसकी कंसिस्टेंसी आपने पतली ही रखनी है, क्योंकि मैंने ये शाम में सर्व करनी थी, तो रात में सर्व करनी थी सॉरी, तो मैंने ये शाम में बना के ऐसे रख ली थी मैंने। और फिर जैसे ही मैंने दोबारा सर्व की तो मैंने इसको दोबारा से चूल्हे पे गर्म कर लिया, तो थोड़ी सी थिक हो गई थी। और उस स्टेज पे मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड कर दिया था, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी आपके पास हो। मेरे पास दोनों चीज़ थे तो मैंने दोनों ही डाल दिए थे 1 टेबल स्पून इसके अंदर। और यहाँ हम बनाने लगे हैं मैक्सिकन सॉस, और ये बहुत स्पाइसी और मज़े की बनती है, क्योंकि मुझे दोनों कॉम्बिनेशन पसंद है। लाइक मुझे मशरूम सॉस भी पसंद है और मुझे ये भी सॉस पसंद है, तो मैंने कहा चलो इन दोनों ही बना लेते हैं आज। टाइम काफ़ी था मेरे पास, तो यहाँ मैंने ऑयल लिया था और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया और इसके अंदर मैंने गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। इसको जैसे ही मैंने सौते किया अच्छे से, मैंने इसको सौते कर लिया था। अच्छा, आपने इसको जलाना नहीं है क्योंकि ये बहुत स्मेली हो जाता है और टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आपने जैसे इसको सौते करना है, इसको रेड नहीं करना। और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक टमाटर लिया था पूरा, और एक कैप्सिकम, थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम के पीसेस ले लिए थे, छोटी कैप्सिकम थी, तो मैंने आधी कैप्सिकम मैंने डाल दी थी, एक टमाटर था, और फ़ौरन से मैंने इसको मिक्स कर दिया था क्योंकि मेरा गार्लिक जलने लगा था। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा भी डाल दिया था कि ये जले ना, क्योंकि गार्लिक की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपके टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देती है डिश को। तो ये मैंने पानी इसके अंदर ऑलमोस्ट आधा कप पानी डाल दिया था इस सॉस के अंदर कि गार्लिक हमारा ओवर कुक होके जल ना जाए। मीनवाइल मैंने इसके अंदर बाकी चीज़ें जो ऐड की थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने ऐड किया था सोया सॉस, 1 टेबल स्पून डाल दिया था, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर वाइट विनेगर डाला था। और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली थी, पिज़्ज़ा सॉस में ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून डाला था इसके अंदर। तो जो भी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है पिज़्ज़ा सॉस की, भी होममेड ही मेरी पिज़्ज़ा सॉस थी, और ये भी इसके अंदर आप ऐड ऑन करें। अच्छा, यहाँ मैं एलिपिनोस के स्लाइस को मैं कट कर रही थी, तो मैंने एलिपिनोस भी डाल दिए थे, 3-4 एलिपिनोस डाल दिए थे। बहुत हॉट एंड टैंगी सॉस बनती है, तो इसको आप इंजॉय कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा इसको। एलिपिनोस डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया था। एलिपिनोस डाल के जब वैसे ही मैंने इसको मिक्स किया तो उसके में बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले थे वो आप देखें।
यहाँ मैंने जो आपको रेड थाई चिली पेस्ट बनाना सिखाया था, ये भी मेरा होममेड था। ये मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डाल रही थी, क्योंकि इसके अंदर रेड चिली पाउडर नहीं डलता, तो जो हॉट टैंकी टेस्ट होता है वो इस सॉस से बहुत अच्छा आएगा। तो आपने इसको भी ट्राई करना है, ये सॉस को आप घर बना के रख लें, तो ये आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ में ईजीली यूज़ हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती। यहाँ मैं टोमेटो केचप डाल रही थी, वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए थे इसके अंदर। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, आपके पास ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स की चॉइस आपकी है, आप इसमें ग्रीन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी मैक्सिकन सॉस के अंदर ब्लैक ऑलिव्स ही डलते हैं, तो मैंने इसके अंदर कोई 5-6 मैंने ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए थे। और इसको जब थोड़ा सॉस थिक हो गई थी, कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी सॉस वाली हो गई थी, तो मैंने इसको उतार लिया था चूल्हे से। और ये भी मैं सर्विंग टाइम पे अब मैं इसको दोबारा से गर्म करके मैं स्टेक के ऊपर डालूँगी सिजलर में। तो रेड सॉस मैक्सिकन सॉस इज़ रेडी नाउ। अच्छा, यहाँ मैंने वाइट पेपर भी डाली थी थोड़ी सी, मैं भूल गई थी आपको बताना। तो वाइट पेपर भी आप ऐड कर दें, इट्स योर चॉइस। और ये हमारी मज़ेदार सी स्वीट एंड टेंगी सॉस रेडी है, मैक्सिकन सॉस। और यहाँ मैंने ग्रिल पैन को ग्रीस करने रखा था, पहले मैंने इसको रख दिया था हल्के से फ्लेम के अंदर। जैसे थोड़ा सा गर्म हो गया, मैंने ऑयल को ब्रश आउट कर दिया था और एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को डाल दिया और उसके अंदर हमने स्टफ़ चिकन को फ्राई करना था अपने। अच्छा, जो मैंने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाए हुए थे, अच्छा जो मैंने स्टफ़ चिकन बनाया था ना, उसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स अंडा कोटिंग करके मैंने लगाया था। पहले मैंने उसको प्लेन फ्लावर में रोल कर लिया, फिर अंडा एंड देन ब्रेड क्रम्स लगाया था। और मैं जो ब्रेड क्रम्स यूज़ करती हूँ वो मैं रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ, घर के यूज़ नहीं करती, उससे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने हमारी ग्रिल गर्म हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर ये जो थाई के पीसेस थे मैरिनेट किए हुए, ये मैंने डाल दिए थे। तो जैसे ये डन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। दोनों साइड को आपने अच्छे से कुक कर लेना है और थोड़ा सा तेज़ फ्लेम में करना है। उससे क्या होता है कि आपके जो ग्रिल के मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे पड़ते हैं और आपको अच्छा टेस्ट, स्मोकी टेस्ट आता है। अच्छा, चॉइस आपकी भी है, आप भी बना के इसको कोयले की भी स्टीम दे सकते हैं, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। इसका वैसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ मैंने क्या किया था, वो जो चिकन ब्रेस्ट मैंने आपके सामने हैमर की थी, उसको मैंने मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको डीप फ्राई कर लिया था। और ये दोनों चीज़ें हमारी कुक होने के लिए हमने रख दी हैं। अच्छा, ये स्टफ़ चिकन हमारा ऑलमोस्ट कुक हो रहा है। स्लो फ्लेम में, इतना भी स्लो नहीं करना, मीडियम फ्लेम में बिल्कुल आपने इसको फ्राई कर लेना है कि कच्चा इसका ख़त्म हो जाए, कच्चापन। और जो स्टेक थी वो हमारी एक तरफ से डन हो गई थी, जब मैं इसको टर्न कर रही थी और उसके ऊपर जो मार्क्स भी बहुत अच्छे आगे हुए थे। ये ऑलमोस्ट टर्निंग पॉइंट पे है कि मैंने एक साइड को टर्न कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था दोनों साइड्स को अच्छे से अपने क्रिस्पी करना है। तो जैसे मेरी नीचे वाली साइड हो गई थी क्रिस्पी, तो मैंने इसको टर्न आउट कर लिया था। यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार सी स्टेक रेडी है और इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स भी आप देखें, और स्टफ़ चिकन भी ऑलमोस्ट एट एंडिंग पॉइंट पे है।
और यहाँ मैंने क्या किया था कि मैंने सिज़लर प्लेट ले ली थी, उसको मैंने गरम करने के लिए चूल्हे के ऊपर तेज़ आंच में रख दी थी। और जैसे स्टेक्स में अनियन बहुत अच्छे लगते हैं, तो जो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो मैंने अनियन के रिंग्स ऐसे काट के उसको रोस्ट कर लिया था इसी सिज़लर के ऊपर ही, कि ये थोड़े से कैरमलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ ये मैंने सिज़लर गरम करने रखा और यहाँ हमारा स्टफ़ चिकन रेडी था, इसको मैंने निकाल लिया था। और ये हमारी जो ग्रिल चिकन थी ब्रेस्ट, वो भी निकल गई थी, बस ये लास्ट डन होने वाली रह गई थी। और सिज़लर को फिर मैंने उसके ऊपर मैंने ये जो हमारी स्टेक थी वो डाली, साथ में जो सॉटेड वेजिटेबल्स थी वो मैंने सर्व किया। अच्छा, मैंने क्या किया था, ये वेजिटेबल्स को जब मैंने पानी से निकाला तो बटर में सौते किया, और साथ में मैंने ऑरिगेनो, वाइट पेपर, इसको पिंच और सॉल्ट पिंच ऊपर इसके अंदर स्प्रिंकल करके इसको टोस्ट कर लिया था, ठीक है, सौते कर लिया था। ये बिल्कुल सॉगी नहीं होनी चाहिए, क्रंची थोड़ा सा बन इसका रहना चाहिए, ठीक है। तो आपने भी मेक श्योर ऐसे ही करना है। और मैंने दोनों डिशेस में ये साइड ऑर्डर के तौर पे मैंने की थी। आप चाहें तो मैश पोटैटोज़ भी सर्व कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब पे दी हुई है, तो आप उसको भी देखिए। और यहाँ मैंने जो रेड सॉस बनाई थी ना, उसको मैंने सिज़लर के ऊपर डाल दिया था। और चूल्हा जो है नीचे से आप टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि इतना गर्म होता है कि आपकी सॉस और चिकन ऑलमोस्ट गर्म ही रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है आपकी। और ये ऑलमोस्ट हमारी वन डिश रेडी हो गई है शॉर्ट टाइम में, देखें। और जो दूसरी स्टफ़ चिकन थी वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली थी और जो मैंने स्टफ़ चिकन फ्राई किया हुआ था उसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया था ऐसे प्लेट के ऊपर, और लिटरली बहुत क्रिस्पी और यमी था। और ये जो बाकी वेजिटेबल्स, सॉटेड वेजिटेबल्स थी बटर में, वो मैंने निकाल ली थी साइड ऑर्डर के तौर पे, इसको सर्व कर दी थी। और जो हमने चीज़ सॉस बनाई थी, वाइट सॉस, मैंने चीज़ भी ऐड किया था। और अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कितनी ज़बरदस्त हुई है, ये मैंने साइड पर पोर कर दिया था। अच्छा, पूरे चिकन पर पोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि रामीन चिकन आपका सॉगी मिराल हो जाता है, तो जितनी ज़रूरत होती है आप उतनी कर लें, और बाकी